गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कौरव और पांडव संदीपनी ऋषि के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए गए। उन्होंने सबसे पहला पाठ एक सिखाया, सत्यम वद धर्मम चर। सत्यम वद धर्मम चर। और कहा इसको याद कर लेना। अगले दिन पूछा गया दोनों से, कौरव पुत्र और पांडु पुत्र दोनों से पूछा गया। सबने सुना दिया, पर युधिष्ठिर महाराज कहने लगे मुझे याद नहीं हुआ। इसी बात को कहते कहते पूरा सप्ताह गुजर गया। तो गुरु को आवेश आया और उन्होंने युधिष्ठिर को डांटा कि इसमें कौन सी ऐसी बात है जो आपको याद नहीं होती। उन्होंने कहा, गुरुदेव, जिस दिन आपने ये पाठ हमें बताया था, सत्यम वद धर्मम चर, शब्दों के रूप में तो मुझे उसी दिन याद हो गया था, परंतु जैसे ही मैं समय के साथ साथ चल रहा हूं, पता नहीं मुझसे कहां भूल हो जाए। तो मेरा जितना भी संकल्प है वो सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए कैसे मान लूं कि आपका पहला जो अभ्यास है वो मुझे याद हो गया। चार वेद के रूप में साधना के 4 चरण आपको बताए गए हैं। मेरा मन ये है कि मैं अगले 3 चरण भी आपको बता दूं, परंतु मेरी आत्मा मुझे कह रही है कि जब तक पहला याद ना हो तो दूसरे पर ना जाया जाए। जब तक पहला याद ना हो जाए, आचरण में ना उतर जाए। याद होने से मतलब है युधिष्ठिर की तरह से मुझे याद ना हो जाए, मेरे व्यवहार में, मेरे आचरण में ना उतर जाए, तब उसका कोई लाभ नहीं है। उसी युधिष्ठिर से युद्ध भूमि में एक गलती हो गई। अश्वस्थामा हतो हतय नरो वा कुंजवा। बस इतना सा एक अंतर कह दिया। एक हाथी मारा गया था, बस उस पर पर्दा डालने के लिए कह दिया नरो वा कुंजवा, और वहीं पर चूक हो गई और उनको कलंक लग गया। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, जब तक वो चीज हमारे आचरण में ना उतर जाए, पहले मेरा मन है मैं अगले 3 बिंदु आपको बता दूं। दूसरा जो
आध्यात्मिक तत्व है वो है मानव जीवन ईश्वर की धरोहर। आप चाहें तो लिख लें, नहीं तो रिकॉर्ड में है। ये मानव जीवन मेरा नहीं है, ये ईश्वर की धरोहर है। जब तक ये ईश्वर के समान नहीं होगा तब तक ये ईश्वर का काम नहीं करेगा। और तीसरा बिंदु है जो बड़ा मुख्य है, अपूर्णता से पूर्णता। अपूर्णता से पूर्णता। अपूर्णता को छोड़ना है, पूर्णता को पकड़ना है। अपूर्णता को छोड़ना है और पूर्णता को पकड़ना है। चौथा बिंदु है, ये पूरा संसार, इसमें जो कुछ भी आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, सब कुछ ईश्वर से प्रकट है, ईश्वर में है। आपकी जिंदगी का अंतिम परिणाम क्या हो, मैं सब में और सब मेरे में, इतना लगाव कि मैं सब मुझे अपने दिखने लग जाए, और इतने अपने दिखने लग जाए कि जैसे एक मां अपने अंक में अपने बच्चे को छुपा लेती है और उसकी ममता उसके ऊपर रक्षा कवच बना देती है। इस संसार से आपको इतना ही लगाव हो जाए, इतना ही प्यार हो जाए, फिर ये संसार भगवान की साक्षात अभिव्यंजना हो जाएगी और आप साक्षात उसी के रूप हो जाएंगे। दो चीज का सहारा लेकर के हम चल रहे हैं। दो चरण की बात पिछले दिनों आपको बताई गई थी। दो चरण, पहला मन, दूसरा समय। पहला मन, दूसरा समय। समय जो कुछ भी देता है वो हमें निखारने के लिए देता है। ईश्वर किसी से कोई बदला नहीं लेता, क्योंकि उसे किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं है। पिछले दिनों आपको सब बताया गया है। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, आक्रमण, अपहरण, ये सब चीजें मन से हैं, ये मन के खेल हैं। इन सब से हमको परे निकलना है, इन सब से हमको परे निकलना है। सत्यम वद, धर्मम चर। सत्यम वद और धर्मम चर, जीव से सत्य को नहीं बोला जा सकता। जीव से सत्य को नहीं बोला जा सकता, और सत्य के बगैर धर्म पर आचरण नहीं किया जा सकता। बड़े भाव से आप बात को समझेंगे, और भाव का जो सृजन होगा वो तभी होगा जब सत्यम वद और धर्मम चर होगा। कहीं एक सुई की नोक के बराबर भी कलंक ना हो।
तभी आप उस अवस्था तक पहुंच पाएंगे। मैंने जैसा अभी कहा, आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं, पर बताइए लगाव कितना है। दूसरे बिंदु पर तब तक नहीं चलूंगा, अब अड़ियल रवैया अपनाया जाएगा जब तक आप में सत्य प्रकट ना हो जाए। तो धर्मम चर की स्थिति को कैसे मान लिया जाए? दूसरा पक्ष जो बताया, लोभ मोह अहंकार का है, वो सत्य का नहीं है, असत्य का है। सत्य का पक्ष जो है वो तो सत्यम शिवम सुंदरम है। सत्यम शिवम सुंदरम है। सत्य ही सुंदर है। सत्य में ही सब समाया है, क्योंकि उत्पन्न भी तो सत्य से ही हुआ है। अरे सत्य पर ही टिका है, सत्य ही स्थिर है, सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही मेरा कर्म है। सब कुछ सत्य से ही प्रकट हुआ है। सब कुछ सत्य से ही प्रकट हुआ है। रिश्ते को धर्म के रूप में अपनाया जाता है। जो रिश्ता है अपने से किसी के साथ भी, नदी के साथ, नाले के साथ, गंगा के साथ, मकान के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, बेटी के साथ, किसी के साथ भी है रिश्ता, वो सत्य पर टिका है, धर्म पर टिका है। इतनी बात समझ आ रही है? मैं पूछ रहा हूं, इतनी बात, बीना मेरी बात समझ आ रही है बेटी? आगे चलूं, आगे समझाऊं? अगर समझ आ रही है तो कपट, दुराव, छुपाव, बिलगाव, परायापन, ये क्यों? एक तो हम तभी हो सकते हैं। अच्छा, दुनिया में होते नहीं देखते? अरे दुनिया में होता नहीं देख रहे क्या? दुनिया नहीं चल रही? नाला भी मेरा और गंगा भी मेरी। नाला भी मैं और गंगा भी मैं। अब मुझे ये देखना है कि मुझे गंगा को नाला बनाना है या नाले को गंगा बनाना है। पहला पाठ, सत्यम वद धर्मम चर। हाँ दीपा, सत्य किसको बोल रहे हैं? शाबाश, बताऊंगा। अकल को चलाना, अकल को चलाना। बेटी मुझे जरा एक बात तो बता, मैंने पिछले दिनों बताया था, सूरज को कोई कलंक लग सकता है क्या? कोई ग्रहण उस पर दाग लगा सकता है क्या? कोई घटा उसको ढक सकती है क्या? बोलो बेटा। जो मैंने कहा, सूरज को कोई घटा ढक लेगी, कोई ग्रहण उस पर कोई कलंक लगा देगा क्या? गंगा पवित्र होती है,
तो उसे कोई अपवित्र कर सकता है क्या? अगर नहीं, बेटी कह रही है नहीं, सीमा कह रही है नहीं, तो तुम्हें दाग क्यों? तुम तो एक आत्मा हो। बेटा मैं मोटे शब्दों में बोल रहा हूं। सारी दुनिया होती और तुम ना होते, सारी दुनिया सब चीज होती और इससे भी अच्छी होती, और तुम ना होते, तो ये दुनिया तुम्हारे किस मतलब की थी, तुम्हारे किस काम की थी? बोलो बेटा, बोलो बोलो बेटा। अगर तुम ना होते और दुनिया होती, तो इस दुनिया का तुम्हें क्या लाभ था? तुम हो, ये पहला सत्य है। तुम्हारा होना ही दुनिया का सबसे पहला सत्य है। अब मैं एक बात पूछ रहा हूं बेटा, तुम्हारा होना सत्य है, पर असत्य का भी, बेटा लाइट चली गई इसलिए दिख नहीं रहा होगा, पर सुनते जाएं। मैं ये कह रहा हूं, तुम ना होते और सब कुछ होता, तो इस होने का कोई लाभ नहीं है, इस होने का कोई लाभ नहीं है। ए बेटा, क्या तू गंदी है? क्या तुम में कोई कमी है? अरे यही तो कह रहे हैं कि सत्य प्रकट नहीं हो रहा, सत्य छुपा हुआ है, प्रकट नहीं हो रहा। बादल, जब हम धरती पर रहते हैं और बादल आ जाते हैं तो छाया कर देते हैं, सूरज को ढक लेते हैं, और हमें सूरज नहीं दिखता, हमें सूरज नहीं दिखता। और बेटा जरा एक बात बताना, अगर सूरज तुम्हारे अंदर ही पैदा हो जाए, क्या तुम्हारे अंदर सूरज नहीं है? क्या तुम्हारे अंदर सूर्य नहीं है? अगर है तो सूर्य का नाम है आत्मा, उस सूर्य का नाम है आत्मा। और मुझे एक बात बताएं, अगर आपको आत्मबोध हो गया, तो तुम्हारी आत्मा को कौन ढक लेगा? तुम्हारी आत्मा को कौन ढक लेगा? बेटा बोलो, तुम्हें कौन ढक लेगा? सूर्य से पैदा होने वाला वो तेज, सूर्य से पैदा होने वाला वो तेज, जिसकी महिमा पूरे ब्रह्मांड में छाई हुई है, जिस पर सूर्य अपने काम को कर रहा है, सोच करके देखो, अगर वो काम ना करे तो स्थिति क्या होगी? स्थिति क्या होगी, जरा उसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। सूरज के करने से ही ये सब कुछ चल रहा है, इसमें वो ही सर्वोपरि है, उसमें ये ही सर्वोपरि है। अब जरा सोचिए और तोलिए,
वो सूरज आपके लिए नहीं है क्या, जो पूरी ब्रह्मांड में अपने काम को कर रहा है, और आपके अंदर सूरज है। रीता बिल्कुल ठीक लिख रही है। अंदर से लिख बेटा, इसी बात को बाहर से नहीं। ये बिल्कुल सत्य है जो रीता ने लिखा है। सूरज से हम प्रकाशित हैं बेटा, बिल्कुल अंदर की बात है ये। सूरज से हमारा अंतःकरण प्रकाशित है। अगर सत्य प्रकट होगा तो उसी प्रकाश में प्रकट होगा। अब मैं ध्यान की तरफ चलने के लिए आप लोगों से आग्रह करूंगा। सत्य को प्रकट करना है, सत्य को प्रकट करना है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, अगर प्रकृति के साथ लगाव ना हो, दो चीज हैं, सूरज है और चंद्रमा है। इन्हीं दोनों की कलाएं पूरी दुनिया को चला रही हैं, पूरी सृष्टि को चला रही हैं। एक तुम हो, तुम मतलब तुम्हारी आत्मा, तुम मतलब तुम्हारी आत्मा, और एक है परमात्मा। इन्हीं दो से दुनिया चल रही है। आप अपनी दुनिया को मन से और भगवान अपनी दुनिया को समय से इस दुनिया को चला रहे हैं। लाडली बेटी बीना बिल्कुल ठीक लिख, मेरा तो काम बन रहा है, मेरा काम बन रहा है। कोई दे रहा है और मुझको मिल रहा है। ध्यान मुद्रा, अंतःकरण की गहराई, ईश्वर की गुरु। लिख करके कोई बताएं कि आपको अब आया है नेट, अब क्या आप लोगों को सुन रहा था पहले? जल्दी से लिखें, कोई भी लिखिए। ध्यान मुद्रा, ध्यान की गहराई, अंतर्मुखी हो जाएं, चेतना का सागर, जो आपके अंदर समाया हुआ है, जो आपके अंदर समाया है, चेतना का सागर, समावेश करें। ओ ओ तीनों बिंदु, ईश्वर की साकार अभिव्यंजना,
ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय असतो मा अस्तो मा